नमस्कार, द एचडी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमित झा। 2 महीने में दूसरी बार अररिया आने का मौका मिला और हमारे साथ एक बार फिर सांसद प्रदीप सिंह जी हैं। इनसे हम बात करेंगे। पिछली बार हम बात कर रहे थे कोरोना काल में किस तरह ये लोगों की मदद कर रहे हैं। वो सवाल तो रहेंगे ही, लेकिन चूंकि चुनावी साल है, चुनावी वर्ष है, ऐसे में लगातार विपक्ष जो है एनडीए पर प्रेशर बना रहा है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर हमला कर रहे हैं और इधर एनडीए में भी ज़्यादा कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा है। हालांकि बीजेपी ने तो कह दिया है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चिराग पासवान कुछ खास से नाराज नजर आ रहे हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं। प्रदीप सिंह जी, स्वागत है आपका द एचडी न्यूज़ में। जी नमस्ते, आपका भी स्वागत। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा, आप लगातार 3 महीने से हैं क्षेत्र में, बिल्कुल सेवा कर रहे हैं, ये तो हम नहीं पूछेंगे। ये पूछेंगे कि आपने जो सेवा किया है, लगता है उसका रिजल्ट चुनावी साल में जनता जो है बीजेपी को देने जा रही है, एनडीए को देने जा रही है? 100%, 110% कहूँ, उससे तो कम है। और मुझे लगता है कि कोई विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष में कोई दम खम नहीं है। और जो काम हुआ है, सरकार जो काम की है बिहार में, और देश की सरकारें जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश हित में काम कर रहे हैं, और बिहार में भी लगातार जो विकास का काम हो रहा है, विकास के नाम पे सबका साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 15 साल में जो बिहार में विकास हुआ है, उसके नाम पे हम लोग वोट मांगने जाएंगे और आने वाला दिन में 2/3 मतों से बिहार में सरकार बनाएंगे। प्रदीप सिंह जी, लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ है, न 5 साल में और न इस कोरोना काल में। पूरी तरह से एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में फेल है, ये तेजस्वी यादव का कहना है। देखिए, तेजस्वी यादव को अपने पिताजी से भी पूछना चाहिए कि 15 साल में तुमने क्या क्या काम किया। 15 साल को लोग भूला नहीं है। 15 साल में क्या क्या काम किया वो बता सकता है? अपने नेता लालू यादव जी से पूछे कि 15 साल में बिहार में क्या क्या उद्योग होता था। एक ही उद्योग था, अपहरण का। बलात्कार होता था, चोरी डकैती होती थी, अपहरण होता था। और लगातार 15 साल में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार में हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री दोनों मिलकर बिहार का विकास किया है। और 15 साल में आज बिहार से बाहर कहीं भी हम लोग जाते हैं, बिहारी जाते हैं, तो निश्चित रूप से आज गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। पहले बिहारी कहलाना शर्म कहलाता था। और तेजस्वी यादव क्या कहते हैं? ठीक है, विपक्ष का काम है विरोध करना, तो तेजस्वी यादव थोड़े बोलेंगे कि नीतीश कुमार जी अच्छे काम करते हैं। तो विपक्ष का काम है बोलना, विरोध करना उनका धर्म है, वो करे। लेकिन बिहार की आवाम ने तय करेगी चुनाव कि तेजस्वी यादव तय करेगा। नहीं तो तय तो फिर एनडीए भी नहीं करेगी प्रदीप सिंह जी। लेकिन आंकड़े, तेजस्वी यादव आंकड़ा लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि देख लीजिए 15 साल में हमारा क्राइम का ग्राफ कितना था और एनडीए शासनकाल के 15 साल में कितने हैं। वो तो ग्राफ लेकर आ रहे हैं, आंकड़े लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हर चीज में एनडीए गवर्नमेंट में आप देख लीजिए आंकड़ों में ज्यादा है, चाहे वो बलात्कार हो, हत्या हो, अपहरण हो, चोरी हो, डकैती हो, तमाम चीजें वो आंकड़ों में गिना रहे हैं। देखिए, वो आंकड़ों में गलत गिना रहा है। आंकड़े में तो हमारे नीतीश कुमार जिस दिन लिखे थे कि कितने वो जो है 15 साल में कितना केस हुआ लालू जी के ऊपर में और उनके ऊपर में कहाँ से कुछ संपत्ति लाया, तो उस दिन तो पोस्टर वार हुआ था ना कि आंकड़ों में कितने हुआ, तुमने कितना बिहार में काम किया, तुमने 15 साल में कितने केस किया अपने ऊपर में, आज क्यों जेल में सड़ रहे हो। इसलिए गिनाना नहीं है, बिहार की जनता तय करेगी और हम लोग विकास का काम किए हर क्षेत्र। तेजस्वी और लालू तो कहते हैं कि भाई जेल में हम इसलिए हैं क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ में, आज बीजेपी के साथ होने का ऐलान कर ले, हम भी गंगा जल में स्नान करके शुद्ध हो जाएंगे। तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं जो बीजेपी से मिलती है वो शुद्ध हो जाती है। देखिए, केस तथ्य के आधार पर होता है, साक्ष्य के आधार पर होता है। बिना साक्ष्य का किसी को जेल में बंद कर दीजिएगा। इस देश में न्यायालय नहीं है, कानून नहीं है क्या? तो सब पारदर्शिता के साथ सीबीआई का जांच हुआ है और उसका संपत्ति निकला है, कहाँ कहाँ कितने अकूत संपत्ति कमा के लाया तेजस्वी यादव के नाम पर, सारे परिवार में कितना संपत्ति है, सब तो डाटा है। इसीलिए ये बोलने से तेजस्वी यादव का नहीं होगा। हम तो कहें ना कि भाई बिहार की जनता तय करेगी और हम लोग इसीलिए विश्वास के साथ कहते हैं कि 2/3 से सरकार बनाएंगे,
बिहार में विकास का काम हुआ है। अभी आप देख लीजिए, जब 8 में बाढ़ आई थी, 17 में बाढ़ आई, किस प्रकार देश की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी लोगों को भूखे मरने नहीं दिया। अभी भी कोरोना महामारी में नहीं, उस समय तो केंद्रीय मंत्री लालू यादव भी थे, रामविलास पासवान भी थे। और देखिए वो काल ऐसा था प्रदीप सिंह जी, जो आपने भी देखा होगा कि तमाम जो भी बिहार के बड़े नेता हों, चाहे वो नीतीश कुमार हों, लालू यादव हो, रामविलास पासवान हो, सब ने मिलकर ये किया था। निश्चित रूप से नीतीश कुमार की सरकार ने अच्छा काम किया था, उससे कहीं कोई इनकार नहीं है जो काम हुए थे। लेकिन उसमें तो तमाम, चाहे केंद्र में यूपीए की सरकार हो और यहाँ पे बिहार सरकार हो, तमाम लोगों ने अच्छा काम किया था। बिहार की सरकार ने ईमानदारी से काम किया और इसी का परिणाम है कि लोग 15 साल तक उनको कुर्सी पे रखा। और हम जो 15 साल के अंदर काम किए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला दिन पे काम के आधार पर फिर से इंडिया की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। यानी आपका कहना है कि तेजस्वी या विपक्ष जो भी मुद्दे उठा रहे हैं वो सरासर गलत हैं और उससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। जनता जो है फिर से एनडीए सरकार को ही मौका देने जा रही है। बिल्कुल, जनता 100% नहीं 110%। अब बहुत दिन नहीं बचा है ना, नवंबर के अंदर सरकार बन जानी है और फिर आप हमारे हमसे इंटरव्यू लेने आइएगा। मैं आपको मुझे पूरा विश्वास है कि विकास के नाम पे और फिर से बिहार में जो है इनको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी को, और सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन क्या लगता है मुख्यमंत्री बनने की राह उतनी आसान है क्या? क्योंकि एक तरफ तो फिर मैं विपक्ष की बात थोड़ी देर में बाद में आऊँगा, क्योंकि कई सारे सवाल हैं आपसे। लेकिन चिराग पासवान खासे नाराज नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार से, कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए मुझे नहीं चाहिए। लगातार भूपेंद्र यादव भी गए मनाने के लिए, लेकिन अभी तक वो माने नहीं है। देखिए, ये जो जितनी बातें अभी हो रही है ना, सब चीज़ ठीक ठाक है। इंडिया गठबंधन, चिराग पासवान जी भी रहेंगे और जो इंडिया गठबंधन है बीजेपी और नीतीश जी, हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे। अभी थोड़ा समय चल रहा है, टिकट का इधर उधर हो रहा है, लेकिन सब अपने अपने बात करेंगे। लेकिन चिराग पासवान पर भी भरोसा है। लेकिन सवाल देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स अलग चीज है प्रदीप सिंह जी। आप भी जानते हैं राजनीति में प्रेशर पॉलिटिक्स कोई नया नहीं है। सहयोगी पार्टी एक दूसरे पर प्रेशर बनाती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले सके गठबंधन के अंदर। लेकिन जो चिराग पासवान कह रहे हैं वो नीतीश कुमार के काम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अगर कल के डेट में चिराग पासवान सहमत भी हो जाते हैं, आप लोग उन्हें मना भी लेते हैं, तो एक बार तो सहयोगी दल के बड़े नेता ने, यानी जो तीसरी बड़ी पार्टी है आपके गठबंधन के अंदर, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष काम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सड़क पे आप लोग को अच्छे काम में गिनवाते हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दे रहे हैं। वो रोजगार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि कल के डेट में वो मान भी जाते हैं तो उसका नुकसान जो है एनडीए को ना हो जाए। नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। हमको 100% विश्वास है कि निश्चित रूप से तेजस्वी यादव भी साथ होंगे, रामविलास जी भी अभी हैं। वो लोग गलती नहीं करेंगे। चिराग पासवान ऐसी गलती नहीं करेंगे कि घोटालेबाज के साथ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ईमानदार आदमी है नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी। लगातार बिहार का विकास का ग्राफ आगे बढ़ रहा है, इसलिए 100% निश्चित रूप से वो चिराग पासवान भी हम लोगों के साथ होंगे। आने वाला समय में बहुत दिन नहीं बचा, आप देखिएगा सब मिलजुल कर हम लोग इंडिया गठबंधन जो है अभी, चिराग जी भी हमारे साथ रहेंगे और बिहार में फिर से मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। मतलब आपको क्यों भरोसा है? क्यों भरोसा है? क्योंकि नीतीश कुमार तो नहीं, एक मिनट प्रदीप सिंह जी, नीतीश कुमार तो भाव ही नहीं दे रहे हैं। बीजेपी को लग रहा है कि ठीक है चुनाव है, भूपेंद्र यादव जा रहे हैं मिलने के लिए, चिराग पासवान से गए, उसके बाद नीतीश जी से भी मिले भूपेंद्र यादव बिहार आके। लेकिन नीतीश कुमार तो भाव ही नहीं दे रहे हैं चिराग पासवान को। उनकी कोई भी बात मानने के लिए जेडीयू जो है वो तैयार नहीं दिख रही है। कह रही है कि अगर ज़्यादा सीट देना है एलजेपी को, जो अंदर खाने की खबर है, मेरे पास भी है और आपके पास भी संभवतः होगी, उनका कहना है कि अगर ज़्यादा सीट देना है तो बीजेपी अपने कोटे से काट के दे। और आरसीपी सिंह ये कह रहे हैं कि हमारे ही बल पे चिराग पासवान संसद गए हैं। तो जब इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है, इतनी बयानबाजी चल रही है शीर्ष नेताओं के बीच में, तो ऐसे में लगता है कि बीजेपी गार्जियन की भूमिका निभाकर दोनों सहयोगी दल जो क्षेत्रीय दल हैं उन्हें मना लेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में सरकार है हमारी, और ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी भी और माननीय नीतीश कुमार जी भी
सबको मिलजुल करके मिला जुला करके सीटों का बंटवारा भी शांतिपूर्वक होगा और सब मिल के चुनाव लड़ेंगे। मेरी जानकारी में यही है। अब कौन क्या बोलते हैं, किसको मनाने जाते हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम ये जानते हैं कि इंडिया गठबंधन जो अभी है, चिराग पासवान जी, माननीय नीतीश कुमार जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी मिलकर बिहार में चुनाव। अच्छा, ये जो एनडीए गठबंधन है उसमें और छोटे छोटे दल जो आना चाहेंगे उन्हें मौका मिल सकता है कि नहीं? जैसे लगातार अब महागठबंधन की हम बात करें, महागठबंधन में तो शुरू से ही कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जीतन राम मांझी कम नाराज होते हैं, फिर अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम लगातार टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते हैं। कई बार हल्ला होता है मीडिया में कि हो सकता है कि जेडीयू में विलय हो जाए या एनडीए उन्हें ले जाए। तो क्या जो छोटे छोटे दल जो हैं, जो थोड़ा भी प्रभाव डाल सकते हैं राजनीति में, बिहार की राजनीति में वोटर को इफेक्ट कर सकते हैं, उन्हें भी एनडीए साथ लाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज देश में नहीं दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है और हम गठबंधन को भी, छोटी छोटी पार्टियों को भी जगह जगह पे हमने तरजीह दिया है पार्टी। आप देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर हो, राजस्थान के अंदर हो और यूपी के अंदर हो, कि छोटी पार्टी भी अगर कोई हमसे मिलजुल करके आना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। अच्छे लोग हैं, अच्छे चरित्र लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, तो उनको भी जगह मिलती है यहाँ। ये हमारी पार्टी का स्वभाव रहा है। तो आने वाला दिन में अगर प्रभावशाली लोग हैं, छोटी पार्टी भी है, तो ये पार्टी के शीर्ष नेता संसदीय दल हैं हमारे नेता वो तय करते हैं। अगर उससे फ़ायदा है, लाभ है, तो निश्चित रूप से उनको भी पार्टी में ऐसे छोटी दलों को भी तरजीह दिया जाए। अच्छा, महागठबंधन का विशिष्ट सांसद प्रदीप सिंह क्या देखते हैं? महागठबंधन बना रहेगा या चुनाव से पहले पूरी तरह बिखर जाएगा? लेकिन एक चीज आपने भी देखा होगा कि तेजस्वी यादव भाव देने के मूड में नहीं है। किसी भी सहयोग, जो छोटे दल जो हैं बिहार के अंदर, चाहे मांझी हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि सीएम चेहरा हम तेजस्वी को अभी मानने को तैयार नहीं है, पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, फिर हम सीएम का चेहरा देखेंगे, वो होंगे या कोई और होगा। लेकिन तेजस्वी किसी को भाव ही नहीं दे रहे हैं। तो लगता है ये कॉन्फिडेंस है तेजस्वी का, या ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए या महागठबंधन के लिए घाटे का सौदा होने जा रहा है? देखिए, तो महागठबंधन को घाटे का सौदा होगा। तेजस्वी यादव अभी बहुत परिपक्व नहीं है। अगर बहुत ताकतवर थे तो लोकसभा में कई गो सीट लाए, लोकसभा में कहाँ चला गया? इसलिए छोटी छोटी पार्टियां भी सब मिल के, उंगली में ताकत नहीं होती, मुट्ठी में ताकत होती है। तो तेजस्वी यादव को भ्रम है ना, तो भ्रम टूट जाएगा। और तेजस्वी यादव के पास जनाधार कहाँ है? क्या है, क्या क्या है तेजस्वी यादव देश के लिए, या उनके पिताजी क्या क्या है? पूरी दुनिया में घिनाया है। पूरा दुनिया में जो है नाम जो है सब जानता है, कोई नहीं जानत है जग में नाम तिहारो। इसलिए तेजस्वी यादव को भरम उतर जाएगा इस बार। अरे लेकिन प्रदीप सिंह जी, कब तक? 15 साल आपके भी हो गए, 15 साल महागठबंधन, 15 साल लालू राबड़ी शासन के भी हुए, 15 साल आपके भी हुए। अब तेजस्वी यादव तो ये कर रहे हैं कि हमें मौका चाहिए ना। अगर हमारे पिताजी ने गलती की, जनता ने सजा दिया, हम 15 साल से लगातार विपक्ष में हैं, कुछ दिन के लिए नीतीश कुमार के साथ सत्ता में आए, लेकिन अब तो वो मौका आपके 15 साल के कामों को गिनाकर अपने लिए मौका मांग रहे हैं जनता से। देखिए, 15 साल में बिहार में जो विकास हुआ है, बिहार में जो काम किया है, सबसे बड़ी बात है कि 15 साल में आज तक बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पर कहीं दाग नहीं लगा है। कहीं एक जरा सा दाग है, बेदाग आदमी है, ईमानदार आदमी। सृजन घोटाला लगातार तेजस्वी यादव कहते हैं कि सृजन घोटाला के सृजन करता ही नीतीश कुमार और सुशील मोदी है। देखिए, सृजन घोटाला का जांच भी तो सरकार करवाया, और जो लोग किया है वो सलाखों के अंदर है, पीछे है, और चल रहा है जांच अभी तक। इसलिए देखिए, घोटालाबाज को छोड़ने वाले नहीं है। कितना अपराध होता है, कितने अपराधियों को सजा करवाया है जेल में। जो है अब तो सेशन ट्रायल केस होता है, और फास्ट ट्रैक तुरंत अपराधी को ट्रायल करवा के 3-3 महीना में सजा कराया। कितने लोगों को अपराध बिहार में घटा है। बड़े बड़े जो दादा थे, जो राइफल बंदूक लेके चलते थे, आज है किसी का हिम्मत बिहार में कि 10 राइफल लेके गाड़ी के बाहर से नोक लेके चलता था? ये तो बिहार की त्रासदी रही है। और ये बिहार में चाहे कोई भी पार्टी हो, प्रदीप सिंह जी बुरा नहीं मानिएगा, चाहे आपके सहयोगी दल हों, एलजेपी, जेडीयू, चाहे आरजेडी हो, तमाम दल, बीजेपी में इक्का दुक्का उदाहरण मिल जाएंगे, जो राइफल के बल पे चुनाव जीतते थे या जो राइफल के बल पे क्राइम करते थे,
ज़्यादातर तमाम पॉलिटिकल पार्टी में आज आराम से मलाई खा रहे हैं। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। कोई भी पार्टी अगर कहती है कि हम दूध के धुले हुए हैं तो कहिए मैं पूरी फहरिस्त दे देता हूँ एक एक नाम की। देखिए, अगर उसके पास कोई सबूत है तो साबित तो करे वो लोग। हम कह रहे हैं कि 15 साल के अंदर इतना बढ़िया सरकार चलाया कि बिहार की जनता जान रही है, और एक आरोप सिद्ध नहीं कर सका। आप बोलने के लिए आप जो बोल लीजिए, विपक्ष का काम है बोलना, जितना आरोप लगाना है लगा लो, लेकिन तुम साबित नहीं कर सका, जरा सा भी दाग नहीं इन लोगों के दामन पर। ये भी तो बिहार की जनता जान रही है। और तुम लोग जो कुकर्म किए 15 साल, ये भी राज्य की जनता। लेकिन सर, जो युवा वोटर हैं, जिसने कुछ समय ही लालू राबड़ी शासनकाल को देखा है और बहुत ज़्यादा 15 साल तक नीतीश कुमार एनडीए के शासनकाल को देखा है, तो वो तो देखेंगे 5 साल 15 साल के काम में, यानी एनडीए 1 में क्या काम हुआ, एनडीए 2 में क्या हुआ, एनडीए 3 में क्या हुआ। तो वो तो ऐसे जो युवा वोटर होंगे जो पहली बार वोट करेंगे, तो नहीं लगता है कि पहले की अपेक्षा जो रफ्तार है वो धीमी पड़ी है एनडीए के अंदर भी, काम को लेकर, विकास को लेकर? अभी जो है ना, देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम किया है, युवाओं को उसका भी असर है। और वो आंधी है नरेंद्र मोदी जी का। एक कहावत है, आंधी में बोगला का ठिकाना नहीं रहेगा। इस बार हम एक एक मतदाता से लगातार 3-4 महीना से इस क्षेत्र में, बोगला मतलब विपक्ष, हाँ वो विपक्ष, तो आंधी में एक कहावत है, बोगला का ठिकाना नहीं रहता है। ऊपर देख रहा है नरेंद्र मोदी जी को, और बिहार की जनता देख रहा है कि सुशासन वाली सरकार कौन है, न्याय के साथ कौन काम करती है। सबसे पहले क्या चाहिए जनता को बताइए? सुरक्षा, इज्जत आबरू का, जान का, माल का, संपत्ति का। और वह सुरक्षा देने में एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में 15 साल सुरक्षा दिया है। और लोगों का रूह कांप जाता है जब वह बीता 15 साल देखता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों के हाथ बिहार की जनता फिर से सत्ता देने वाले नहीं है, इसको हरदम याद रखिएगा। सुशील मोदी हाल ही में एक इंटरव्यू दे रहे थे एक नेशनल चैनल पे। उनका कहना था कि लोग, महागठबंधन वाले आरजेडी ये कहते हैं कि लालू यादव बाहर रहते तो ज़्यादा घाटा होता है एनडीए को, लेकिन सुशील मोदी कह रहे थे कि लालू यादव अगर बाहर होते तो एनडीए को ज़्यादा फायदा मिलता, कि उनके चेहरा देखकर ही जनता जो है वो एनडीए को ज़्यादा समर्थन करती। आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए, हमारे सुशील जी जो कहे हैं तो थोड़ा बहुत सिंपैथी होगा उनके जो शुभचिंतक लोग हैं, लेकिन आम जनता का ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उनके जो लोग हैं, उनके जो समर्थक रहे हैं, और किसी जात के आधार पर सिंपैथी थोड़ा है, इसलिए सुशील जी कहे होंगे। तो इसलिए बाहर रहते तो ज़्यादा फायदा होता है। ये हमारे सुशील जी ठीक ने कहा, उप मुख्यमंत्री जी ने। तो अंदर है तो थोड़ा सिंपैथी होगा कि भाई सरकार बन जाएगी तो झूठ फूस तो का खेती करता है ना, तो उसका बेल हो जाएगा। तो उनका जो वोट है, मतदाता कुछ लोग, वो लाभ उनको मिलेगा। बाहर होता तो वो भी नहीं मिलता। ठीक कहा हमारे उप मुख्यमंत्री ने। अच्छा, अगर इस पूरे बेल्ट की बात करें, इस पूरे बेल्ट का क्या माहौल है? क्योंकि लगातार आप भी 3 महीना से लगातार यहाँ पे हैं, आप लगातार काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो लगातार ये दावा किया जा रहा है कि बाढ़ जैसी स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं होने जा रही है। संजय झा लगातार बयान दे रहे थे कि तटबंध हमारी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये जो बेल्ट है वो फिर से एक बार बाढ़ की त्रासदी झेलेगा, या उतनी परेशानी नहीं होने जा रही है जनता को? देखिए, अब तो ये प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ तो हर साल आती है, कभी कम कभी बेसी। नहीं, मेरा सवाल है कि सरकार कितनी तैयार है, आप लोग एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कितने तैयार हैं? वही मैं आता हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बाढ़ को देखते हुए सरकार भी पूरी तैयारी में है। हम लोगों को भी नज़र बाढ़ पर है, तटबंधों पर है, प्रशासन पर है। तो सरकार और शासन, प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि, हम सब निश्चित रूप से उस पर निगाह रखे हुए हैं, पैनी नज़र है। और बाढ़ से हम लोग आएगी तो निश्चित रूप से हम लोग इसको निपटेंगे, जैसे पहले भी निपटते रहे हम लोग। जनता के हिफाजत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है पहले भी कि सरकार का जो पैसा है वह जनता का पैसा है।
बाढ़ आती है, किसी प्रकार का आपदा होता है, तो 100% सरकार के कोष का पैसे का अधिकार जनता को है। इसलिए पहले उसके लिए खर्च किया जाएगा। अभी एनडीआरएफ का टीम भी यहाँ तैयार है। तो हम लोगों को और सरकार को पता है, 15 साल का अनुभव भी है कि कहाँ कहाँ बाढ़ आती है, किन किन जिलों में आती है, उन जिलों में पूरी तैयारी है। सर, जो भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे लाइव पे, उसमें से मैं कुछ सवाल लेना जा रहा हूँ। ज़्यादातर लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं कि हाँ, एमपी महोदय ने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक जो दो सवाल हैं, उपेंद्र कुमार ये दावा कर सकते हैं या विश्वास दिला सकते हैं कि रोजगार की दिक्कत बिहार के अंदर प्रवासी मजदूर या जो युवा हैं उनको नहीं होने दी जाएगी? देखिए, बेरोजगारी का समस्या तो है, पहले भी इंटरव्यू में आपको मैंने कहा था, आज भी कहता हूँ। लेकिन अभी देखिए, हम जो है लगातार लगे हुए हैं। इस क्षेत्र में मक्के की खेती काफ़ी होती है। हमने 1 महीना में काफ़ी इसका एक्सरसाइज किया है। हमारे गुलाबबाग में, यहाँ पूर्णिया में बड़ा हब है, गुलाबबाग में मक्का खरीदने के लिए आते थे लोग साउथ से। इस बार महामारी की वजह से, कोरोना के चलते बाहर से लोग खरीदार नहीं आया। जो मक्का पिछले बार 2200-2400 रुपया कुंटल बिका, और इस बार जो है 1100-1200 रुपया कुंटल बिक रहा है। हमने पता किया कि क्यों, तो मक्का का खरीदार यहाँ नहीं आया महामारी की वजह से, और लॉकडाउन की वजह से वहाँ भी उद्योग धंधा फैक्ट्री बंद था। तो हमने इस बात संकल्प लिया है, और सरकार से भी हमारी बात हो रही है। लगातार कई उद्योगपति के संपर्क में भी मैं हूँ। बहुत जल्दी अररिया में मक्का को उद्योग में लगाऊंगा, और मैं अपने कार्यकाल में लगाऊंगा। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं प्रदीप सिंह जी। अगर ये वाकई ऐसा होता है तो कम से कम इस बेल्ट के जो लोग हैं उन्हें रोजगार की दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। हमने अभी बंगाल के अंदर जाके मक्का का इंडस्ट्रीज का भी इंक्वायरी किया है, जाके चेकअप किया। उसका स्टार्च बनता है, ग्लूकोज बनता है, सैकड़ों प्रकार का सामान बनता है, और साउथ के लोग यहाँ से मक्का खरीद के ले जाके उसका किराया दे के, भाड़ा वट्टी दे करके वहाँ पर ले जाके वो जब फायदा कमाता है, तो निश्चित रूप से यहाँ अगर वह फैक्ट्री लग जाए तो हजारों मजदूर को यहाँ पे काम मिल सकता है। तो उस दिशा में हम लगे हुए हैं, और मुझे 75% सफलता मिल गई है कि आने वाला दिन में यहाँ कुछ ज़मीन का भी हम लोग अभी बात किए हैं। कलकत्ता का भी 1-2 उद्योगपति से बात हुई है, जो लोग वहाँ काम कर रहा है। उन लोगों ने कहा है कि एमपी साहब, सहूलियत और सुरक्षा मिलेगा तो हम लोग मक्का का फैक्ट्री लगाएंगे वहाँ। उसमें आपका बेरोजगारों को भी रोजगार होगा, और किसान का भी, जो मक्का उपजाता है उसका खरीदार नहीं है, उसका उचित मूल्य मिलेगा। तो इस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। आने वाला दिन में 2 साल के अंदर मुझे उम्मीद है कि मक्का के उद्योग में जरूर चालू करवाऊंगा। 2 साल के अंदर 2-2.5 साल जो लग जाए शुरू करूंगा। कभी कभी ये लक्ष्य है मेरा कि 2 साल में कराऊं, हो सकता है 2.5 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, लेकिन अपने कार्यकाल में आने वाला दिन में मक्का का मतलब अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र की जनता को बड़ा गिफ्ट देने जा रहे हैं। बिल्कुल बड़ा गिफ्ट दूंगा, और ये मक्का का उद्योग लगाऊंगा। एक पहले भी बन रहा था, बंद है, उसको भी मैं चालू करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने वाला हूं, और दूसरा उद्योग भी यहाँ लगाने के लिए मैं तैयारी में हूँ, ताकि यहाँ पे बेरोजगारों को भी रोजगार मिले, और हमारे जिला के अगल बगल के लोग, जो प्रवासी मजदूर भाई दिल्ली, पंजाब, देश के अन्य राज्यों में जो रोजगार के लिए जाते हैं, वो रोजगार यहीं अवेलेबल हो। क्योंकि इस बार कोरोना महामारी में जो पीड़ा, जो दर्द हम मजदूर भाइयों को देखा, बिहारी को, वह दर्द सहा नहीं जाता है। उनका जो मजबूरी, रोटी के लिए जो बाहर जाता है, अब हम चाहते हैं कि बिहार में और हमारे ज़िला में हम लगे हुए हैं, और मुझे विश्वास है कि आने वाला दिन में हमारे मुख्यमंत्री जी अभी बयान दिए हैं कि जो भी इस तरह का धंधा उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको बिहार में सहूलियत दिया जाएगा, और उनको फैसिलिटी देंगे, और बिहार में इसको हम लोग आमंत्रित भी कर रहे हैं। तो आने वाला दिन में देखिए, बिहार में कभी कुछ हुआ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बिगड़ा हुआ था, सड़कें नहीं थी, रोड पुल नहीं था, चलने के लिए रास्ता नहीं था, इतना बिगड़ा हुआ कि 70 साल में किसी ने काम ही नहीं किया, और 10 साल से 15 साल लग गया। आज गांव-गांव जाइए, सड़कें हैं, बिजली है, कहीं नहीं था। जब बिजली ही नहीं होगी तो उद्योग कहाँ लगेगा? इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ कमी था, जो सरकार पूरा किया है। और आने वाला दिन में बिहार की सरकार हो या देश की सरकार हो, हमारे नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, निश्चित रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वो चिंतित हैं, और वह आने वाला दिन में इस जिला में, बिहार की सरकारें भी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री, और देश की सरकार उद्योग धंधा लगाएगा,
ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। 2 टका के लिए, रोजी रोटी के लिए दिल्ली, पंजाब, मुंबई, देश के अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़े, इसके लिए सरकार भी काम करेगी। आखिरी 2-3 सवाल आपसे प्रदीप सिंह जी, फिर मैं पॉलिटिकल सवाल पे आऊँगा। क्या वाकई आपको लगता है कि तेजस्वी यादव कोई फैक्टर नहीं है? बिहार की सबसे बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं आज की डेट में, लालू यादव के बिना लगातार प्रेशर बना रहे हैं एनडीए पे, नीतीश कुमार को एनडीए को घेर रहे हैं, लगातार काम गिना रहे हैं, रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसे में वाकई लगता है कि तेजस्वी यादव कोई फैक्टर नहीं हो सकते हैं बिहार के अंदर? कोई फैक्टर नहीं है, कोई समीकरण नहीं है। अगर फैक्टर होता, बहुत अच्छे तेजस्वी यादव नेता थे, तो 1 सीट तुम नहीं जीत सका बिहार में लोकसभा का। अभी तो साल भर पहले चुनाव हुआ है। अगर 1-2 सीट भी जीतता तो हम समझते कि इसमें काबिलियत है, लोग उनको पसंद करते हैं। इसलिए कोई फैक्टर नहीं है। और विपक्ष में है, बड़ी पार्टी कहाँ है? हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ अगर वो नहीं लड़े होते तो बड़ी पार्टी ही नहीं होती, छोटी पार्टी होती। 10, 20, 25 सीट चला आवे, ले आवे, यही उसके लिए मैं पूछता हूँ कि बड़ी बात होगी। कोई फैक्टर नहीं है। चिराग पासवान को बीजेपी मना लेगी? फाइनल आप ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए के साथ ही रहेंगे, ये कंफर्म मान लिया जाए? कोई किसी भी परिस्थिति में चिराग पासवान को मनाकर उनकी मांगे मानकर एनडीए में ही उनको रखा जाएगा? रखा नहीं जाएगा। चिराग पासवान है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे वो, क्योंकि चिराग पासवान को भी सूझबूझ है। और चिराग पासवान भी दागी लोगों के साथ नहीं जाएंगे वो। और चिराग पासवान कोई समझदार आदमी नहीं है, सो बात नहीं, बहुत समझदार आदमी है, पढ़े लिखे हैं और युवा हैं, और कोई वो घोटालेबाज के साथ नहीं जाने वाले हैं। अच्छे छवि वाले के साथ रहेंगे और इंडिया गठबंधन एकदम मजबूत है अंदर से। आखिरी सवाल प्रदीप सिंह जी आपसे, तीसरा विकल्प कोई फैक्टर हो सकता है क्या बिहार के अंदर में? छोड़ दीजिए तेजस्वी यादव महागठबंधन को, पप्पू यादव हैं, यशवंत सिन्हा आए थे, 2-3 बड़े बिहार के पुराने नेताओं के साथ उन्होंने तीसरा विकल्प की घोषणा की। पप्पू यादव लगातार माहौल बनाते रहते हैं सरकार के खिलाफ, कभी महागठबंधन पे भी हमला करते हैं, कभी नीतीश कुमार और बीजेपी को तो लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रगड़ते रहते हैं। तो तीसरा मोर्चा या पप्पू यादव जैसे लोग कोई विकल्प हो सकते हैं क्या? पप्पू यादव जी बहुत प्रभावी थे, लालू जी के साथ गए तो एमपी भी बन गए वो। अगर बहुत प्रभावी थे वो तो एमपी क्यों नहीं बन गया? कहाँ एमपी बन सका? तो मुझे नहीं लगता है कि तीसरा कोई विकल्प है, मेरे नज़र में कोई तीसरा। यानी लड़ाई एनडीए वर्सेस महागठबंधन ही? बिल्कुल, इंडिया गठबंधन बहुत काफ़ी जनादेश से जीतेगा और 2/3 मत लाएगा। कहीं विपक्ष में दमखम नहीं है। चलिए प्रदीप सिंह जी, इंटरव्यू खत्म करने से पहले आखिरी सवाल, और ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हाल ही में हमने एक उभरते हुए अभिनेता को खोया है, बिहार का सपूत सुशांत सिंह राजपूत। लगातार तेजस्वी यादव हों या कई फिल्मी स्टार हों, उन्होंने ये मांग उठाई है कि सीबीआई जांच हो। क्या आप भी मानते हैं कि बिहार के बेटे जो थे सुशांत सिंह राजपूत, जो एक स्टार बन चुके थे, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी, लेकिन किस कारण से उनके साथ ये उन्हें ये बड़ा कदम उठाना पड़ा जो हमारे बीच नहीं है? तो ऐसे में आप क्या कहेंगे और आप क्या मांग करते हैं? देखिए, जो भी बिहार का उभरता हुआ फिल्मी दुनिया में बहुत बड़ा चेहरा था वो, और जितना लोग उसको नहीं जानता था, उनके जाने के बाद यह पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत कितना बड़ा कलाकार था और संपूर्ण देश को तकलीफ है, और बिहार वासी तो बहुत मरमाहत है, हम सब भी व्यक्तिगत मरमाहत हैं। और अब फिल्मी दुनिया में जो बातें खुल के आ रही है, जो लोग बयान दे रहे हैं, कई कलाकार, कई हीरो बोले हैं, हम चाहेंगे कि इसका जांच होना चाहिए सीबीआई, और सत्य सामने आना चाहिए, ताकि आने वाला दिन में फिर कोई दूसरा सुशांत को इस तरह का फिल्मिस्तान में सुसाइड करने की स्थिति न हो।